पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। यूँ तो सभी भगवान एक होते हैं, लेकिन गणेश जी और मेरा रिश्ता पुराना है। मैं उन्हीं की बचपन की स्टोरी सुनकर ही तो बड़ी हुई हूँ। चलो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में आज सुनाती हूँ। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग। एज ए चाइल्ड ना मेरे सबसे फेवरेट भगवान जी हमेशा से गणेश जी थे और होंगे भी क्यों नहीं। एक मोटा सा पेड़, वाहन के नाम पर चूहा और गणेश जी के फेवरेट बहुत सारे लड्डू और मोदक किसी को भी अट्रैक्ट कर लें। किसी भी पाठ पूजा या कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले हमेशा सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तभी तो उन्हें परम पूज्य कहा जाता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मेरे मम्मा मुझे बचपन में सुनाते होते थे, आज मैं आपको सुनाती हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार ना सभी देवताओं के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई कि धरती पर सबसे पहले कौन से देवता की पूजा होगी, कौन सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाएगा। सभी देवता चाहते थे कि वो परम पूज्य हों। इसीलिए तब नारद मुनि ने आकर कहा कि क्यों ना हम भगवान शिव के पास चलें और फिर वो ही रेकमेंड करें कि कौन से देवता को परम पूज्य घोषित किया जाएगा। सब लोग अग्री हो गए कि चलो ठीक है, हम शिव जी के पास चलते हैं। इसी तरह हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि धरती पर सबसे पहले कौन से देवता की पूजा होगी। जब सभी देवता शिव जी की शरण में आए और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट का कारण उनके सामने रखा, तो शिव जी ने रेकमेंड किया कि चलो हम एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, एक कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। सभी देवताओं को अपने वाहन पर सवार होकर ना पूरे संसार की परिक्रमा करके आना था, और जो देवता सबसे पहले पूरी धरती के चक्कर लगा के वापस आता वो इस कंपटीशन को जीत जाता और धरती पर उसी देवता को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा, यानी कि सबसे पहले उस देवता की पूजा होगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर धरती की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा थे। अब गणेश जी की सवारी तो मूषक यानी कि चूहा है। उन्होंने सोचा कि मैं अब चूहे पर कैसे पूरी धरती का चक्कर लगा पाऊँगा। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा पूर्ण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यही सोच रहे हो ना कि सबसे पहले पूरी धरती का चक्कर लगाकर वापस कौन आया? सबसे पहले सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर कार्तिकेय यानी कि गणेश जी के भाई वापस आए थे अपनी सवारी मोर पर, और उन्होंने आकर कहा कि लो मैं तो जीत गया। लेकिन तब नारद मुनि ने कहा कि नहीं, आप नहीं जीते हो, गणेश जी को ऑलरेडी विनर अनाउंस कर दिया गया है। तो इस पर कार्तिकेय बहुत शॉक्ड हुए कि भाई मैं तो सबसे पहले आया हूँ, गणेश तुम तो गए भी नहीं थे। अब कुछ देर बाद बाकी सभी देवता भी वापस आ गए, पर जब उन्होंने आकर देखा कि गणेश जी तो ऑलरेडी इस कंपटीशन को जीत चुके हैं, तो वो बहुत शॉक्ड हुए और उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो शिव जी को पूछते कि ऐसे कैसे हो गया। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि गणेश जी ने सबसे पहले शिव जी और पार्वती जी के आसपास 7 बार परिक्रमा करके इस कंपटीशन को जीता है। तो फिर सब देवता शॉक्ड हुए और उन्होंने कहा कि लेकिन कंपटीशन तो पूरी धरती की, पूरे संसार की परिक्रमा करने का था ना, तो गणेश जी ने शिव जी और पार्वती की परिक्रमा क्यों की? तब गणेश जी ने उन्हें आंसर देते हुए कहा कि मेरे लिए तो मेरा सारा संसार मेरे माता और पिता ही हैं। समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोग मेरे माता पिता में ही तो समाये हुए हैं। इस तरह से उन्होंने सृष्टि से भी उच्च सम्मान अपने मदर और अपने फादर को दिया। और इसी तरह से शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा करने से उन्होंने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली और इस कंपटीशन को भी जीत लिया। ये सुनते सब देवता भी अग्री हो गए कि हाँ भाई बात तो सही है।
सभी की सहमति से गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया। और आज तक कोई भी नया काम स्टार्ट करना हो या फिर कोई पूजा करनी हो तो हम हमेशा गणेश जी की पूजा से ही स्टार्ट करते हैं। इसीलिए गणेश जी को बहुत इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिबल भी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि गणेश जी की पूजा अगर उनके भक्त सच्चे मन से करें तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, तभी उन्हें दुख हरता भी कहा जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी गणेश जी जो कि खुद एक भगवान थे, सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा अपनी लाइफ में उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया हुआ था। एज ह्यूमन बीइंग्स हमें भी सबसे ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को देना चाहिए और बाकी सब कुछ बाद में है। Therefore, always give your parents the respect they deserve and never forget to tell them that you love them a lot. बहुत बातें हो गई, अब आप इस वीडियो को एंजॉय करो। ऑल्सो अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबॉडी। एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है, इसलिए प्लीज़ अपने घर पर खुद से अपने हाथों से इको फ्रेंडली गणेश जी बनाओ।